गुड आफ्टरनून। जय मानवताय नमः। जय मानवताय नमः ये मेरा आप जो भी है मेरी लाइफ का सार समझ लो या मेरी पर्सनालिटी समझ लो। कला सूर्य फाउंडेशन की मैं फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और मेरा लाइफ का एक ही गोल है कि सबके जीवन में खुशियाँ हेल्थ के साथ कैसे बांटी जाए, क्योंकि खुशियाँ अगर हेल्थ है तो ही आती है। मेरे आगे जितने भी स्पीकर्स बोल चुके हैं उनके बाद मुझे हेल्थ के बारे में बात करने में ऐसा लगेगा कि आपके पास ओवरडोज हो जाएगा। मैं आज आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आ रही हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आई हूँ। खास तौर से आज यहाँ पर जो ऑडियंस बैठा है उसमें मैं देख रही हूँ टीनेजर्स नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरत टीनेजर्स को एंड वीमेंस को है, मेल्स को भी है, पर ज्यादा जरूरत फीमेल्स को इसलिए है क्योंकि वो माइंड का जो मेकिंग है ना, वो भगवान ने दो जन को अलग अलग दिया है एंड स्पेसिफिकली मेंस को अलग अलग बॉक्सेस दिए हुए माइंड में, तो वो सब इकट्ठा नहीं करते। पर फीमेल्स का ऐसा है कि एक ही बॉक्स में सब डंप करते हैं, तो हम इमोशंस को ऑर्गेनाइज नहीं करते, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, और दिस इज द रीजन कि हम ज्यादा इमोशनल होते हैं और उसी की वजह से हम डिप्रेशन को फील करते हैं। आज बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर से 4 साल के बच्चों से लेके 18 साल की बेटियों का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे वहाँ पर वो बेटियाँ ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स आती हैं और मेरे कांटेक्ट में रहती है। मैं उन्हें मेरे सामने बड़े होते हुए देखती हूँ और उनकी मैं दोस्त या माँ समझ लो, गुरु समझ लो, इस तरह से उनको मैं ट्रेन करती हूँ। तो एक वो एक्सपीरियंस रहा है जब मैं सेंट्रल जेल में सेशंस लेती हूँ, तो वहाँ पर क्रिमिनल मेंटालिटी एंड जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो जानने मिलती है, उन्हें जब काउंसलिंग करते हैं तो लाइफ में एक ऐसा बदलाव आ जाता है कि हम लोग के पास कोई टेंशन ही नहीं है, हमारे पास कोई दुख है ही नहीं। उनका अगर आप लाइफ सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि यार सो लकी। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब पुरुषों की बात होती है तो जब मैं अराउंड पीस ऑफ माइंड चैनल के साथ शो कर रही थी, सफलता नहीं चाहती एंड रिजुवेनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर मैंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डिलीवर करनी थी, तो मैंने 250 मेंस का इंटरव्यू किया था कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं और उसकी वजह से लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चालू होता है वो क्यों होता है, एक्चुअली वो एनालिसिस करना था। तो तब मैं मेंस की ज़्यादा करीब आई, उन्हें ज़्यादा समझा मैंने एंड फिर मेरे शो शुरू हुए। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे हमें मेंटली हेल्दी रहना है तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या हम मेंटली हेल्दी हैं। अगर हमको एक्सेप्ट ही नहीं करते तो हम हमारा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। अभी हमें जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिप्रेशन में। तो मेरे एक एक्सपीरियंस में ये आया कि एक बच्ची थी अराउंड 17 ईयर की, मेरे क्लास में मेरे साथ पढ़ी थी, अचानक से आई, मुझे हग किया और फूट फूट के रोने लगी। मैंने क्या हुआ बेटे? अभी ये एज में वो ये नहीं बता पा रही थी कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं रिलेशनशिप में थी। अभी उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तब मैंने उसे बैठ के समझाया, उसने मुझे बोला दीदी ऐसे हुआ मेरे साथ, चीटिंग हुआ और मेरा ब्रेकअप हुआ, अब मैं ये इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैंने कोई पाप किया है? मैं मम्मी पापा से कैसे बात करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। सो मैंने उसे बिठाया और बताया कि बेटा आज जब 12 साल के थे तब से लेके अब तक आपको फिजिकल अट्रैक्शन होता होगा बहुत सारे लड़कों के साथ, अगर नहीं हुआ है तो आप बीमार हो, अगर हुआ है तो आपको कोई बीमारी ही नहीं है, तो आपको खुश होना चाहिए। जहां तक पेरेंट्स की बात है, वो दूसरों की बेटी को किसी और के साथ देख लेंगे, पर अगर आपको देखेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी इमोशन और आपको अट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हम उस मास के साथ कम्युनिकेट करें, वहां पर जी रहे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। तो हमें बदलना किसको है? खुद को बदलना है, बस स्ट्रेस खत्म। तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने जो किया है वो तुम्हारी मर्जी से किया है, कुछ गलत नहीं है। ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन करो। मूव ऑन करने के लिए मैंने उसे ट्रिक दी है कि तुम डांस कर रही हो, डांस करो, योगा करो,
तो ये बोली कि ये सब तो मैं करने का प्रयास करती हूँ, मुझसे होता नहीं। मैंने बोला एक काम करो, तो 5-6 और लड़कों को दोस्त बना लो और सबके साथ बारी बारी डेट पे जाओ। बोले दीदी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने बोला डेट पे जाना क्या होता है, एक दूसरे को पहचानना होता है। जब आपको किसी चीज के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, क्रेविंग हो रहा है, खाने के लिए, किसी पर्सन के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उनके पास जाना चाहिए। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, आपको वो चीज अपने पास नहीं लेनी चाहिए। तो तुम इमोशन हैंडल कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, तो तुम्हें किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और जब तक तुम 18 साल की नहीं होती हो, तब तक तुम्हें सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज उसको मैंने बताई। उस दिन से उसने मुझे बताया कि आपकी ये ट्रिक, 1 महीने के बाद वो बच्चे ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया कि दीदी नाउ आई एम कंप्लीटली ओके, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अब मैं वाइजली डिसीजन ले रही हूँ कि मेरे लिए सही कौन है। और उसके लिए करेक्ट फिर उसने अपने करियर पे फोकस करना शुरू किया। एक बेटी का क्वेश्चन मेरे पास आया था, उसका जब मैंने काउंसलिंग किया, उसका 12th कंप्लीट हो गया था, उसे अपना करियर चूज करना था। पेरेंट्स बोल रहे थे तुम डॉक्टर बनो, और उससे इंटरेस्ट था आर्ट में। तो वो बोले कि पापा बोल रहे हैं कि ये जो नाच गाना है ये आप करियर की तरह नहीं ले सकते, आपको कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको आप साइड में रखो। तो मैं क्या करूं, मुझे वो समझ ही नहीं आता है। तब मैंने उससे बोला कि स्टैंड लो, मम्मी पापा के सामने फाइट नहीं करनी है, पर स्टैंड तो लेना पड़ेगा। फिर मैंने उससे स्टैंड कैसे लोगे, पोलाइटली, मम्मी पापा आपकी बात क्यों नहीं समझते, पहले प्रॉब्लम तो समझो, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव ही नहीं किया है, तो प्रूव योरसेल्फ। कैसे प्रूव करोगे? तो आप उन्हें ये प्रूव करो कि नाउ यू आर इनफ मैच्योर कि आप उनकी नीड को समझते हो, अपनी नीड को समझते हो, और आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान किस तरह से आप आगे लेके जाओगे। पेपर वर्क, प्रेजेंटेशन दो। अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो अपने इमोशंस हो या करियर हो या कुछ भी, उसका प्लान बनाओ कि मैं 1 महीने में ये करूंगी, 2 महीने में ये करूंगी, 6 महीने में ये कोर्स करूंगी, या 1 साल में ये कोर्स करूंगी, उसके दौरान ये चीज करूंगी, और फिर मैं उसका आउटकम ये लेके आऊंगी। मेरी लाइफ का गोल क्या है, मुझे शादी के बाद क्या हाउसवाइफ बनना है या मुझे करियर बनाना है, और मैं यही करूंगी। फॉर्म हो जाओ। फिर देखो मम्मी पापा कैसे नहीं मानते। अगर अभी आप अपने आप को ऐसे ही लड़के घुमाने में और उसी में व्यस्त रखोगे, तो पापा और मम्मी तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो गलत ही नहीं है, तो प्रूव योरसेल्फ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, सीनियर सिटीजन के केसेस आते हैं। मेरा खुद का मैं आपको केस बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज आपके साथ सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद मैं स्मार्ट ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से हम हमारी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं एनी एज। हेल्थ कोच हूँ मैं, तो किस तरह से हम प्रैक्टिकली हेल्थ को मैनेज कर सकेंगे। लाइक हम गुड़ी गुड़ी सब तो बहुत सुन लेते हैं, ये खाना अच्छा है, फ्रूट खाना अच्छा है, दूध पीना अच्छा है, कोई बोलेगा दूध नहीं पीना चाहिए, वीगन बनना चाहिए, पर क्या लाइफ में, और वो भी मेट्रो सिटी में, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है वो मैं आपको बहुत, मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैं अपने क्लाइंट को जो चार्ट देती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मैंने 7 टाइम्स सुसाइडल अटेम्प्ट किए थे, और मैं आज जिंदा हूँ तो मैं इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज करने में अपना योगदान दे पाई हूँ। पर वो 7 टाइम्स सुसाइडल अटेम्प्ट, मैंने बहुत सारे मैगजीन में मेरी लाइफ जर्नी कवर की हुई है, अभियान में भी अभी आया था, प्रियदर्शिनी में। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी बहुत पर्सनल मैटर है, तो क्या आप ये मतलब श्योर है कि पब्लिक तक ये बात पहुंचे? मैंने बोला ये ऑफ कोर्स। जब लोग अपने जीवन में क्यों झांकते हैं, जब दरवाजा है ना थोड़ा सा खुला रखते हैं ना, तो सब उसमें से झांकेंगे। पूरा खोल दो, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। वेल सेड परफेक्ट। तो मैंने मेरी लाइफ में जो जो किया है मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने अपनी मर्जी से किया है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी मैंने एक्सेप्ट कर लिए, उससे मैं ओवरकम कर रही हूँ। जब मैं 20 साल की थी, 20 से 22 साल की हुई, ये 2 सालों में मैंने 7 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किए। उसके पीछे रीजन बहुत सारे थे। वो आज मैं जब सबको कोचिंग दे रही हूँ, तब मैंने एनालिसिस किया, तब मुझे पता चला कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और ये बच्चियों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे फादर में 11 साल की थी जब एक्सपायर हो गए थे। तो वो होता है ना कि इमोशनली प्रोटेक्टेड फील नहीं करते, ऐसा लगता है पूरी दुनिया अपनी मतलब के लिए हमारे साथ है, और ऐसे ही करते 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 ये थोड़ा इकट्ठा होता गया, और वो माइंडसेट बन गया। 20 से 22 साल की एज में जब मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करना चाहती थी, घर में डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनके लिए वो सारी चीजें क्या है कि उन्होंने
करते हैं। तो उनके लिए बहुत नॉर्मल स्टफ हो गया। वो जैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, 5-10 मिनट सुन लिया, अच्छा तुम ये करो ठीक हो जाएगा, फिर फॉलो अप नहीं लेंगे। पर जब हम फैमिली के साथ बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला एंगल क्या होता है कि वो हमें इमोशनली सपोर्ट करे, वो हमें वो वार्मथ दे कि हम वहाँ पर प्रोटेक्टेड फील करें, वो हमें थोड़ा पैम्पर करें। हम पैम्परिंग चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनसे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ वो हक करके बैठे रहेंगे, मैं तेरे साथ हूँ, तू सही है गलत है कुछ भी मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि 20 से 22 साल की उम्र में जब डिसीजंस लेते हैं तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, हमें वे नहीं मिलता हम राइट जाए या लेफ्ट जाए, और तब अगर हमारे साथ सुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हक करके बोलने वाला कोई नहीं होता, तो हम ये चीज बाहर ढूंढते हैं। एज यू नो कि बाहर हमें सुनने वाले बहुत है, दिखाने वाले बहुत है, पर हमारे बारे में सोचने वाले कौन है? जब घर में फुर्सत नहीं है, बाहर किसको फुर्सत होगी? तो सब अपने मतलब के लिए करते हैं। जब हमें ये फील होता है कि कोई मेरा नहीं है, तब हम अकेले पड़ जाते हैं, और वो जो अकेलापन है और जो ब्लाइंड हो जाते हैं कि मैं वे ही नहीं मिलता, तब इंसान के पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। और हर रोज की लाइफ में आज घर पे मैं बहुत टेंशन में हूँ और झगड़ा हुआ और किसी ने बोला कि इससे बेटर कि तुम मर जाओ, तो वो मर जाओ ट्रिगर करता है एंड सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है। ऐसे 7 टाइम हुआ और मैं बच गई, और मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया कि मरना कैसे मैं सिखा सकती हूँ। अभी मैं सिखा रही हूँ मरने से बचने के लिए क्या करना है। तो मैं उसमें से ओवरकम कैसे हुई, जब मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती थी, मैं 7 साल की उम्र से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी, ज्ञान बहुत था, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। मैं एक बार ब्रह्मा कुमारी दीदी से बात कर रही थी कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, और उन्होंने मेरा जो सीवियर सुसाइडल अटेम्प्ट था, जिसमें मैं 15 डेज तक मान लो कि मैं अपने आप चल भी नहीं पा रही थी, मैंने 21 स्लीपिंग पिल्स खा लिए थे। तो वो जो ट्रिगर था वो इमोशनल ट्रिगर था। तब मुझे दीदी ने बताया कि क्या करना है और किस तरह से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। तब मैंने कार्मिक थियरी उनसे सुनी, कार्मिक हीलिंग सुना। मैं स्पिरिचुअली इतना बिलोंग नहीं करती हूँ कि भाई यही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, ये धर्म में मानना चाहिए, पर उसके बाद मेरे में एक स्टेबिलिटी आई और मैंने अपना स्टैंड लेना शुरू किया, थोड़ा एजुकेशन लेना शुरू किया, और इस तरह से मैं उसमें से ओवरकम हुई। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ वो ब्रह्मा कुमारी दीदी ने मुझे थोड़ा ज्ञान दिया, थोड़ा मुझे पैम्पर किया, और मुझे डूबते को तिनके का सहारा वो मुझे मिल गया। और उसके बाद मैं कार्मिक हीलर बनी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनी, और मैंने लाखों लड़कियों की जिंदगी चेंज की। सो ये जो बदलाव है आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ प्रैक्टिकल वे में, कि सबसे पहले हमें डिप्रेशन को पहचानना है। मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे हायर किया, डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया कि आप संगीता पटेल को हायर करो, शी इज वेरी गुड फिटनेस कोच, और आपका जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी विदिन 3 मंथ्स। मैंने उनका सेशन लेना शुरू किया। वो मानने के लिए रेडी नहीं थे कि उनको डिप्रेशन है। मैं उन्हें समझा रही थी कि उनको इनकी हिस्ट्री सुनी, मैंने उनको बताया कि ये पॉइंट है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, 15 दिन आप मेरी बात मानोगे तो 16th डे पे आप उसमें से बाहर होंगे। पर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हो ही नहीं सकती, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैंने बोला एक बार हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ है, तो फिर उन्हें कौन ट्रीट कर पाता। तो सबसे पहला है नो योरसेल्फ। अगर आप अपने आप में कोई बदलाव आ रहा है इमोशनली, आपको रोने का ऐसे खालीपन सा महसूस हो रहा है, अचानक से रोने का मन हो रहा है, अचानक से आप हर रोज कर रहे थे उससे अलग पैटर्न में कॉन्स्टेंटली रह रहे हो, तो एक्सेप्ट करो कि कुछ गड़बड़ है यार। वो गड़बड़ है, आपने एक बार एक्सेप्ट किया तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाओगे। आप पागल हो तो ही, मतलब डिप्रेशन में तो पागलपन नहीं है, डिप्रेशन किसी भी एज में किसी को भी आ सकता है। 4 साल के बच्चे को डिप्रेशन होता है, टीन एज में डिप्रेशन होता है, मेनोपॉज के टाइम पे डिप्रेशन होता है, सीनियर सिटीजन को तो बहुत डिप्रेशन होता है। तो सिंपल है, सर ने बताया कि हैप्पी कैसे रहें, अपने आप को टाइम दो, सेल्फ लव। सेल्फ लव के लिए क्या करना है, तो अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, हर चीज में अपने आप को सेंटर में रखो। इट डजंट मीन कि हम दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो मैं खुश किस चीज से होती हूँ, सबके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं खुशी के। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो चीज करो। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करोगे, तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब हम केओस में होते हैं, कहीं पहुंचना है 12 बजे और हम 12:10 को पहुंचते हैं, तो एक होता है ना कि वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, एक
वो चेंज होती है क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं और आपकी फूड हैबिट खराब है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, अगेन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है और वो सारी चीजें मिला के आपको मेंटली हील करती है। तो फिजिकली स्ट्रेंथ चाहिए तो पहले मेंटली स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, तो इमोशनली इंडिपेंडेंसी इज मस्ट। अभी इमोशनली इंडिपेंडेंस रहने के लिए खुद से प्यार करो, सबको प्यार करो, पर अगर कोई नहीं है आपके पास तो भी मैं जी सकती हूँ, खुशी से जी सकती हूँ। तो उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी आई है, पर भगवान ने जब पहली बार ह्यूमन को बनाया था तभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कंप्यूटर सेट करके हमें दिया है। हम उससे प्रोग्राम नहीं करते हैं, हम उससे ऑपरेट नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को कंप्यूटर समझें और उसे कमांड दें, रेगुलरली उसे अपडेट करते रहें और उसमें जो डेटा फीड करेंगे ना वैसा वो एक्शन देगा सिचुएशन के हिसाब से। तो हमें वो डेटा फीड करना शुरू करना है। तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, खुशी किस तरह से मिलेगी उसका अनुभव करते हैं, वो अनुभव डेटा फीड होता जाएगा और सिचुएशन के हिसाब से आपको वो खुशी देगा। दूसरी चीज है कि हमें हमारे अपने आप को प्रोग्रामिंग देना है। जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ या हमारा बहुत ही नियर एंड डियर पर्सन एक्सपायर हो गया, कहना बहुत आसान है कि गम से बाहर निकल जाओ, नो नहीं निकल सकते, पर मैं इतना चाहूंगी कि आप अपने आप को ये प्रोग्राम करो, ये बहुत बड़ा दुख है, अगर मुझे इसमें 3 महीने तक मैं उसमें से बाहर नहीं आऊंगी या 15 दिन में बाहर नहीं आऊंगी तो मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगी और मैं भी चली जाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, मैं 3 महीने दुखी रहने वाली हूँ, उसकी ज्यादा है मैं 15 मिनट दुखी रहूँ, 15 दिन दुखी रहूँ, 15 दिन से फिर हम 2 दिन में आ सकते हैं, 2 दिन से 1 घंटे में आ सकते हैं। दुखी रहना है पर ज्यादा दुखी नहीं रहना है। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरा है खाने की बात, फाइबर वाला फूड लेना चाहिए, 80 और 20 का रेशियो इमोशंस में और फूड में रखना चाहिए। सो अगर इमोशनली अब बात करते हो तो भी 80% हेल्दी इमोशनल वे पे किस तरह से जी सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। 20 दुखी रहो, रो, गुस्सा आता है करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बिना हम ह्यूमन नहीं रहेंगे, वी आर रेनबो। गुस्सा भी चाहिए, तकलीफ भी होगी, दुख भी होगा, तब तो खुशी का एहसास होगा। ऐसे ही खाने में 80-20 का रेशियो रखेंगे, क्योंकि अभी बर्गर भी मिलता है, पिज्जा भी मिलता है, रेस्टोरेंट पे जाके कौन सलाद खाएगा, मुझे तो नहीं पसंद आता, मैं फिटनेस कोच हूँ, मैं पिज्जा खाती हूँ, पर 80-20% के रेशियो में डिसिप्लिन रखो। थर्सडे तक, फ्राइडे सैटरडे संडे बिंदास जैसे जीना है वैसे जिए, फिर वापस मंडे टू थर्सडे डिसिप्लिन में रहिए। इस तरह से क्या होता है, दोनों चीज होती है। अगर ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा और आप कितना भी अच्छा डाइट लोगे वो आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। दूसरा होता है पानी ज्यादा पीना है, 4 लीटर पानी पीजिए, अगर नहीं पी सकते तो 3.5 लीटर पानी पीजिए, पर उसका आपको मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा गट हेल्थ सही रहता है। स्मार्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है। हमारे पास मोबाइल है तो हम मोबाइल को बंद रख नहीं सकते, हमें सोशल मीडिया ऑपरेट करना ही पड़ेगा, पर सोशल मीडिया को हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे वो हम पे निर्भर करता है। तो गूगल भी एआई मॉडल किस तरह से काम करता है, हमने कुछ सर्च किया या कोई बात की कि मुझे कोई बैग खरीदना है तो हमें बैग्स की ऐड दिखाएगा। सो यहाँ पर हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वैसे ही हमें पूरा दिन सारी चीज दिखेगी, मतलब पर्सपेक्टिव वैसा हो जाएगा। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही चीजें मिलेंगी। एक लास्ट में बात बताऊंगी, स्मार्ट ट्रिक। स्मार्ट ट्रिक ये है कि हम धर्म में बिलीव करें ना करें, वो हमारे लिए डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा है। तो हम हमारे जो रिचुअल्स है, जो फेस्टिवल्स है, जो धर्म है, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसे फॉलो करें। जैसे कर सकते हैं, भगवान को एटलीस्ट सुबह उठ के याद करें और रात को सोने से पहले याद करें। किस तरह से याद करें ये मैं मॉडर्न तरीके से आपको बताऊंगी जो मैं करती हूँ। मैं भगवान को मेरे मम्मी पापा समझती हूँ और उनके साथ बात करती हूँ। हर रोज रात को सोने से पहले जितना भी गुस्सा होता है, जो भी हुआ है, मैं उनसे बात करती हूँ और फिर उन्होंने मेरे लिए जो अच्छा किया पूरे दिन में मैं उनसे शेयर करती हूँ, मैं बात करती हूँ, क्योंकि बात करने के लिए कोई है ही नहीं, तो चलो भगवान को हमारा दोस्त बना लेते हैं। सो जाते हैं तब एक एफर्मेशन मैं अपने आप को देती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक। ये चीज बोल के मैं सो जाती हूँ, खुशी खुशी सोती हूँ। सुबह उठते पहले ही एकदम से नहीं जागती हूँ, उठते ही रिलैक्स होती हूँ। ऐसा सोचती हूँ कि मैं मेरे आसपास एंजल्स हैं, भगवान है जो मुझे उठा रहे हैं,
मैं उठती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, अगेन मैं अपने आप को अफर्मेशन देती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, एंड देन उठ के अपना काम शुरू करती हूँ। जब भी खाना खाते हैं, जब भी पानी पीते हैं, एक बार भगवान को याद करो कि ये उनकी मर्जी से हमें मिला है, उनकी दया है ये, तो ये उनका प्रसाद है। और फिर आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, एंड देन शुरू करते हैं। अभी पीपी जी मेरी प्ले अभी हो गई, मुझे नहीं पता था। ये मेरा मंत्र है जो हमें याद रखना चाहिए, वी आर रिप्लेसेबल। जिसने भी ये चीज समझ ली उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वी आर रिप्लेसेबल, अगर हम ये समझते हैं तो हमारी वर्क प्लेस पे बिंदास नहीं होंगे। जब हम समझ लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस मेरे बिना तो यहाँ तिनका भी नहीं हिलेगा, मम्मी पापा है ना, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, वी आर रिप्लेसेबल। मम्मी पापा बेटे नहीं बदल सकते, पर इमोशंस जरूर बदल जाएंगे, वेटेज बदल जाएगा। काम की प्लेस पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मेरा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, बट वी आर रिप्लेसेबल, कोई हमें सहन नहीं करेगा। ऐसे ही रिश्ते में, पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, वी आर रिप्लेसेबल। तो हर रोज ये हमें अपना बेस्ट देने का तरीका है, हमें बेस्ट देना है, इसे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। जिसने भी ये मंत्र हमेशा 24/7 याद रखा, वी आर रिप्लेसेबल, सबके रिश्ते सुधर जाएंगे, सबके रिश्तों में एक तरोताजापन आ जाएगा, अपने काम की प्लेस पे तरोताजानेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमारा बेस्ट देंगे और उसको भी गार्निश करके देंगे। मेरी रेस्टोरेंट में कोई क्लाइंट कब आएगा जब मैं उसे जो भी प्लेट सर्व करती हूँ उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व करूँ, उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दूँ। तो अभी से स्टार्ट करते हैं ना, दोस्तों को देते हैं, रिश्तों में देते हैं, हमारा बेस्ट देते हैं और सरप्राइजेस देते हैं। लेना नहीं है, सिर्फ देना है। वी आर रिप्लेसेबल, मुझे रिप्लेस नहीं होना है, तो मैं हमेशा ये मंत्र के साथ आगे बढ़ती हूँ। तो ये मेरा आज का कोर था, और क्योंकि मुझे ऐसा था कि पीपीटी प्ले नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने ऐसे ही सेमिनार ले लिया। तो इसमें मेरा लास्ट पेज है, वो प्लीज बताइएगा। ये है लाइफ चेंजिंग मंत्र। उठते बैठते जागते 24/7 मैं ये मंत्र बोलती हूँ, और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोगों के ब्लड में ये चीज आ गई है। मैं चाहूंगी कि ये हम स्वीकार करें, क्योंकि यही सच्ची प्रेयर है। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, एंड आई एम एनर्जेटिक। एनी एज हमें ये याद रखना है, तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।